Assalamu alaikum, my dear student. I am your teacher Asadullah Ghori, and today we'll continue the previous topic, that is quadratics, and this one is the lecture number 4. और मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे जिन्होंने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखा होगा उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा लेवल के मैथ्स के अंदर यहाँ पर क्वाड्रेटिक्स में। और जिन्होंने नहीं देखा काइंडली इसको गो थ्रू करें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको लेक्चर नंबर 4 जो है इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी, अदरवाइज तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। So now lecture number 4, we have discussed three inequalities and two inequalities and one equation, that is b squared minus 4ac greater than or equals to 0 but greater than 0, and b squared minus 4ac less than 0, and b squared minus 4ac equals to 0। लास्ट क्लास में हमने इन तीनों पे बात की थी। हमने कहा था कि देयर इज अ रियल एंड इक्वल रूट फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। देयर इज नो डिस्टिंक्ट रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 पर हमने कहा था कि इसकी कोई रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तीनों पर हमने बात कर ली। अब जो मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ वो ज़रा काम की है, और वो ये कि यूजुअली इन दो इनइक्वालिटीज से हम एक इक्वेशन बना रहे होते हैं, बल्कि फैक्टर सॉल्व कर रहे होते हैं। वो कौन से होते हैं? ए एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इसके साथ इनइक्वालिटीज आ रही होती है, या तो ये वाली आ रही होती है या फिर ये वाली आ रही होती है, साथ में जीरो लगा होता है। So definitely we will find set of the values of x by using this inequality of factorized form, और यहाँ से आएगा तुम्हारे पास actual values। तो मैं इन तीनों को आज वो जो हमारे एग्जाम में पेपर्स में आता है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, और ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म क्वाड्रेटिक की, और इसके अंदर इनइक्वालिटी बनाकर हम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बात करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैं इसको अब मिटा देता हूँ ताकि मुझे बोर्ड पर थोड़ी सी और जगह मिल जाए, राइट। सो देखो, अगर तो मैं यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर एक कर्व बना दूँ यूं कर कर, या फिर यूं करके बना दूँ। नाउ वी हैव टू कर्व विद एक्स एक्सिस, ये रहा, एंड देन y x dash, and then again x and x dash। तो ये वर्टिकल एक्सिस मुझे मिल गया, राइट। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि यहाँ पर सारा इस जगह पर f ऑफ x इक्वल्स टू y जो है वो पॉजिटिव होगा। x एक्सिस पर सारा का सारा पॉजिटिव होना है, और नीचे का सारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या? y। इसी तरह से यहाँ पर यहाँ तक सारा का सारा y क्या होगा? पॉजिटिव निकलेगा, और यहाँ से यहाँ तक का सारा क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा। क्या? रेंज ऑफ द फंक्शन और द वैल्यू ऑफ y। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई यहाँ पर अगर 0 है, लेट सपोज ये 0 है, और ये -2 है, और ये 4 है, राइट, और मेरे पास इनइक्वालिटी आती है कुछ इस तरह की कि मेरे पास टर्निंग पॉइंट मिनिमम है, दैट मीन्स पॉजिटिव, के x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 विच इज ग्रेटर देन 0, और वो कहते हैं फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस इनइक्वालिटी, और एक्स की निकाली होगी। तो देखो, याद रखो, ये जो ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसमें फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि मैं इस लाइन से ऊपर की वैल्यूज को एक्सेप्ट करूंगा, नीचे की वैल्यूज को रिजेक्ट कर दूंगा, जो कि लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर y क्या है? यहाँ पर y है इक्वल्स टू 0। यहाँ पर सारा क्या हो रहा है? y इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है, और यहाँ पर सारा का सारा क्या y हो रहा है? y इज लेस देन 0 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या होगा? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2, तो वो तो आ गया। सिमिलरली x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4, वो तो मैंने लिख दिया।
तो यहाँ तक बात पहुँची और उसने पूछा क्या है मुझसे, उसने मुझसे पूछा है फाइंड द सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x if x plus 2 into x minus 4 is greater than 0। वही सारी बातें आ गई। तो देखो मुझे एक बात बताओ कि जब y बढ़ेगा तो इस जगह पर अगर मैं देखता हूं ये वाला पॉइंट तो ये हो जाएगा -1। तो इस जगह से अगर मैं ऊपर जाऊंगा यहाँ से इस जगह पर अगर करवा के बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मीन्स यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर सारा का सारा y की वैल्यूज जो है वो बढ़ रही हैं और जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, x -2 से भी छोटा होता चला जा रहा है, यानी -2 -1 0 नहीं -2 -3 -4 -5। सॉरी मैं ज़ाहिर हम लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे तो फिर कुछ चीज़ें आगे पीछे भी जाती हैं, बच्चों को ये बात पता है। तो -2 -3 -4 -5 x पीछे की तरफ आता चला जा रहा है और y सारा का सारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव होता चला जा रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक सारा का सारा y पॉजिटिव है। इट मीन्स कि पहली बात तो ये कर लेते हैं कि जनाब x जो है वो डेफिनेटली हमें पता है कि वो लेस देन और इक्वल्स टू -2 होगा, बट यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है तो हम कहेंगे जनाब नंबर 1 x इज लेस देन 2 if y इज पॉजिटिव और फंक्शन ऑफ x इज पॉजिटिव। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या एक बात हो गई, नहीं दो बातें हैं। और क्या बात है जरा वो भी बता दो। नंबर 2 पर क्या है, नंबर 2 पर ये कि देखो ये वाली लाइन यहाँ से भी तो बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये सारा का सारा इस पॉइंट से लेकर सारा y जो है पॉजिटिव है। बट x इज 4, देन यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और आगे बढ़ा दो किसको और तो यहाँ पर मे बी कि 8 आ जाएगा। तो x जैसे जैसे 4 से लेकर 5 6 7 8 पर जा रहा है वैसे वैसे y पॉजिटिव होता चला जा रहा है। हाँ अगर 4 से नीचे होता तो y यहाँ पर कहीं नेगेटिव जाता, तो हम क्या कहेंगे, और x इज ग्रेटर देन 4। यानी अगर x -2 से छोटा होगा या x 4 से बड़ा होगा तो जितना कर्व है वो सारा का सारा above the x axis बनेगा, and above the x axis all values of y are positive, range is positive, therefore function is positive। और ये बता भी रहा है कि फंक्शन पॉजिटिव जहां होगा वहां पर x की वैल्यूज क्या होंगी, हमने कहा जनाब लेस देन -2 और ग्रेटर देन 4। इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे ये कहूं कि लेट्स सपोज दिस वैल्यू बी आफ्टर फैक्टराइजेशन 2 and this value be 9 लेट्स सपोज, तो अब अगर वो पूछ लेता है फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज फॉर दिस फंक्शन इफ द y इज पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा, 2 और 4 से तुम्हें देखकर नजर ही आ रहा होगा कि इसका मतलब ये होगा माइनस, इसको मैं करता हूँ x प्लस 2, उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो इसको मैं लेता हूँ x -2 इंटू एक्स -4 और फिर वही बात है ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू भी कर देता हूँ। चलो यहाँ कर लेते हैं। अब वो कहते हैं फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज इफ माइनस ब्रैकेट ओपन x -2 ब्रैकेट क्लोज देन ब्रैकेट ओपन इंटू x -4 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो अब फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज क्या होंगी भाई, ज़ाहिर फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज का मतलब है कि माइनस शोज -1 एंड -1 मीन्स मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट आ गया। तो अब ये कहना ये चाह रहा है कि इस कर्व को जो कि एक्स एक्सिस से ऊपर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा, इसकी तो बात अब हम कर ही नहीं रहे ना, हम तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर पॉजिटिव की बात करें, नेगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहे। तो यहाँ -2 से लेकर, मैंने 9 लिखा हुआ था सॉरी इसको 9 कर लूँ, -2 से लेकर 9 तक जितना भी x है उस पर तमाम की तमाम y की वैल्यूज पॉजिटिव है। सो देयरफॉर सेट ऑफ वैल्यूज आर x इज इन बिटवीन, कैसे लिखेंगे इसको हम, लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 से लेकर 9 तक जो सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x हैं उन सब पर फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, राइट। ये हमारे पास बात आ गई और ये हम किससे निकालेंगे अभी जाकर, हम आगे हम इसके लिए यूज करेंगे b² - 4ac इज ग्रेटर देन और लेस देन 0। तो ये बात समझाना मकसूद था कि मकसूद थी कि जनाब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आओ जरा अब इस पर आगे चलते हैं, यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ और किसी क्वेश्चन पर लेकर आता हूँ आपको। So now we have a question. I can read this question from the book. Find the set of values of k
फॉर विच लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। तो ज़रा देखते हैं जनाब, इसके लिए हमने क्या करना है। पहले तो एक सिंपल सी बात कि भाई देखो कोई कर्व बन रहा होगा, जैसे भी बन रहा है मुझे नहीं पता, मिनिमम टर्निंग पॉइंट है, मैक्सिमम है, नहीं आइडिया, बट ये कंफर्म है कि लाइन जो है, ये जो लाइन है ये इस कर्व से इंटरसेक्ट नहीं कर रही। If the line is not intersecting with the curve, so therefore we consider b square minus 4ac less than 0, क्योंकि there is no real root, intersection नहीं है तो रूट्स कहाँ से आएंगी, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, और सॉरी लेस देन 0। तो अब आते हैं जनाब, हम करते ही हैं कि इस इक्वेशन में से हम x को सब्जेक्ट बनाते हैं और इस कर्व में से भी x को y, इस इक्वेशन में से हम y को सब्जेक्ट बनाते हैं लाइन की, और कर्व में से भी y को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो x इंटू वाई इक्वल्स टू 1 2 एंड y इज इक्वल टू 1 2 ओवर x। ये तो आ गई एक इक्वेशन। और दूसरी क्या लें भाई, दूसरी हम लेते हैं ये वाली, दैट इज y इक्वल्स टू k माइनस 2x। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस और दोनों में y इक्वल कर सकते हैं हम। तो नाउ कंपेयर दीज टू इक्वेशंस और इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। हम इनको इक्वेट करके देखते हैं कि जनाब इस पर क्या बात बनती है। तो क्या कुछ ये ऐसे हो जाएगा, 1 2 ओवर x इज इक्वल टू k माइनस 2x। याद रखो ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों को हम हमेशा क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। क्यों करते हैं उसका जवाब मैं अभी तुम्हें देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें किसी तरह से इससे ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लाना है। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता। 1 2 इज इक्वल टू एक्स के माइनस 2x एंड 1 2 इज इक्वल टू के एक्स माइनस 2x स्क्वायर्ड। और अब हम बात कर सकते हैं इसको उधर ले जाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर, दैट इज 2x स्क्वायर्ड माइनस के एक्स प्लस 1 2 और इक्वल्स का साइन लगा हुआ था, देयरफॉर वी विल पुट नाउ 0। अब देखो ये जो तुमने फॉर्म कही थी ये आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गई। नाउ a इज 2 that is a and minus k is b and 1 2 is c। अब करना क्या है a b और c का, we have to put all these three values into this conclusion जो हमने सबसे पहले निकाल दी थी कि जनाब बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। अगर तो इक्वेट, अगर तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, अगर कर रहा होता तो ग्रेटर देन 0 हो जाता। एनीवे ए बी सी यहाँ से इन दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिया एंड देन कांस्टेंट। नाउ विल पुट ए बी सी इनटू दिस बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0 में। तो बी स्क्वायर मीन्स माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी 1 2 और जनाब अब ये वाला साइन यहाँ पर आ जाएगा लाइक दिस एंड दैट इज माइनस के स्क्वायर, पावर इज इवन, दैट इज के स्क्वायर माइनस 4 टू द 96, am I right? 96 ये आ गया आपके पास। नाउ वी कैन यूज दिस एज के स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 96। क्यों किया भाई मैंने ये मैंने इसलिए किया है दोस्त के, ताकि मैं इस पर यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर लगा लूँ। और वही वाली बात कि सर इसका करने का कोई ख़ास रीज़न, यस रीज़न तो था वो मैं पहले बता चुका, क्या था वो, ए एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा फॉर्म, जिसके बाद ग्रेटर या लेस लगाया तो देखो वही फॉर्म बन रही है। क्या हो जाएगा भाई ये के माइनस रूट 96, राइट। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा कोई मुझे बताएगा, ये लगा, वो भी मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस अंडर रूट 96 स्क्वायर, तो एक ये आ गया और दूसरा क्या आ गया, के प्लस अंडर रूट ऑफ 96 और आगे क्या लगा हुआ है, लेस देन 0। अब जल्दी से मुझे बताओ इसके बाहर ये ए क्या होगा, ये वाला ए कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स कि यहाँ पे +1 होगा, राइट। अगर +1 होगा तो फिर क्या होना चाहिए, अगर +1 है तो इसका टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि प्लस जो है वो मिनिमम होता है और माइनस मैक्सिमम होता है। तो इट मीन्स कि ये कर्व बन जाएगा ऐसा, और अगर ये कर्व बन गया तो इसका कोई एक्सिस भी होगा, लो ये मैंने बना दिया एक्सिस। तो अगर ये एक्सिस हो गया तो यहाँ पर हम किस तरह से निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू -96 एंड के इज इक्वल टू +96। तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस अंडर रूट ऑफ 96, क्योंकि जब के तुम ऐसे करोगे
k माइनस अंडर रूट ऑफ 96 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 96, तो यही आएगा ना भाई। तो ये 96 माइनस का इससे आ गया और प्लस 96 ये आ गया, अंडर रूट ऑफ 96 ये आ गया। अब देखते हैं जनाब बात क्या की थी उसने। बात फिर आते हैं दोबारा यहाँ पर लेकर कि जनाब उसने कहा था लेस देन 0, तो ये लेस देन 0 था, इसका मतलब है कि ऊपर की वैल्यूज़ तो हमें नहीं चाहिए, नीचे की वैल्यूज हम यूज़ करेंगे, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब है कि y जो है वो नेगेटिव होना चाहिए इसके हिसाब से। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, पूरा d बन रहा है, ये वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो माइनस 96 से लेकर 96 तक की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो x की आ रही हैं। सो देयरफॉर मैं अपना आंसर यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर x इज इन बिटवीन, इक्वल्स टू का साइन लगाऊं, नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ। तो फिर क्या करूँ, सिर्फ और सिर्फ ऐसे छोड़ के यहाँ पर लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ 96 माइनस एंड अंडर रूट ऑफ 96 प्लस। तो 96 माइनस 96 प्लस लिखने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो मुझे बता देगा कि जनाब ये जो रेंज ऑफ द वैल्यूज़ थी वो ये थी। और यहाँ पर आकर हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि इस कर्व से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तुम बड़े मज़े के साथ अपने क्वेश्चन कर सकोगे। बट याद रखना अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, इट रिमेन्स टू बी डिस्कस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आगे तक के लिए मुझे इजाज़त दो और अपनी सजेशन ज़रूर भेजिए, अपने जो आपकी आरा हैं उनका हमें इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए, पूछिए और पॉजिटिव और तनकीद भी कीजिए ताकि हमें अच्छे से अच्छा आपको बताने का मौका मिले। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।